हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताना शुरू करता हूँ। तो मोहम्मद बिन कासिम जो अरबों ने जिसने 712 दाहिर पर विजय की, उन्होंने अपनी बुक लिखी चाचना नामक, जिसमें उन्होंने उसका वर्णन है। गजनी, मोहम्मद गजनी जो एक तुर्क था, 27 वर्ष की उम्र में 998 में गद्दी में बैठा, जिसकी मृत्यु हो गई थी 1030 में। इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक था। प्रथम तुर्क आक्रमण जयपाल पंजाब के समय में हुआ। इसने 1025 में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र पर, जो सौराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर इन्हें आक्रमण किया और 20 लाख दिनार इसने लूट ली थी। और 1027 में अंतिम जाटों के विरुद्ध इसने अपना वो किया था स्टार्ट, अपना युद्ध। ठीक है। उसके बाद में इसके बारे में एक और की अलबरूनी ने इसका जो दरबारी था, इसके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। मोहम्मद गौरी, यह भारत पर आक्रमण इसने 1178 पाटन गुजरात में किया। शासक भीम द्वितीय था। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1191 में गौरी व पृथ्वीराज के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज की विजय रही। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1192 में गौरी व पृथ्वीराज के बीच में, जिसमें गौरी की वजह रही। और विजित प्रदेशों पर इसने क्या काम करा, अपना एक शासन बिठा दिया जिसका नाम था ऐबक। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ये जो है फिर चंदवार का युद्ध हुआ 1194 में गौरी व जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी एक बार फिर से विजय हो गया। अब बात करते हैं हम सल्तनत काल की। सल्तनत काल माना जाता है 1206 से 1290 तक, जिसको हम गुलाम वंश भी बोल देते हैं। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसकी भाषा थी फारसी, और यहाँ गुलामों को बोला जाता था बदगा। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया, इसको लाख बख्श भी बोला जाता था, हातिम द्वितीय भी इसका दूसरा नाम था। इसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है। यार इसकी जो समाधि वो भी लाहौर में ही है। इसने क्या काम किया, इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। वह कुतुब मीनार की नींव भी इसने ही रखी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त व तक्षशिला मतलब दोनों को इसने किया। मतलब इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने ये काम किया था। और जो 1210 में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आया, जिसने 8 महीने शासन किया, और उसकी मृत्यु हो गई थी 1211 में, जो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। फिर आता है इल्तुतमिश, जो एक काफी बढ़िया शासन इसने किया 1211 से 1236 तक। यह उससे पहले बदायूं का गवर्नर था। उससे पहले बगदाद के खिलाफ खलीफा से इसने सुल्तान की पद की अपनी उपाधि ग्रहण की थी। इसकी राजधानी लाहौर, इसने लाहौर से दिल्ली लेकर आया, क्योंकि पहले लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। चंगेज का आक्रमण इसके समय पे हुआ। इसने इक्ता पिंडाली मतलब जमींदार पिंडाली शुरुआत की। तुर्कान चिहगलना में, जो मतलब बोला जाता है 40 गुलाम सरदारों गठन का निर्माण इसने ही किया था। ठीक है। अब आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, जो इल्तुतमिश का पुत्र था। रजिया, जो 1236 में 40 तुर्की अमीरों द्वारा 1236 में चोगा व चूल्हा वो करती थी। इसकी शादी हुई थी अल्तुनिया से। ठीक है। अल्तुनिया जो पंजाब का गवर्नर था, भटिंडा मतलब, और इसकी मृत्यु कर दी गई थी कैथल में। इसके बाद में आया एक राजा जिसका नाम था आराम बहराम शाह। फिर नसरुद्दीन शाह, इसको बोला जाता है टोपी सीकर, इसने अपना जीवन यापन किया। इसका विवाह बलबन की पुत्री से हुआ था, और इसलिए बलबन इसका प्रधानमंत्री था। और फिर इसके बाद में, इसके शासन के बाद में आया बलबन का शासन, जो 1266 से 87 तक हुआ। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है। गुलामों का गुलाम इसको बोला जाता था। ठीक है। फिर 1266 से लेकर 1287 तक इसका शासन रहा था। उलुग खां की उपाधि से मिली। यह 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और वह इसने एक बहुत वो ऐसा काम किया था जो आपको नहीं पता होगा। इसने तुर्कान चिगलगानी या 40 गुट का इसने ही मतलब इसने विनाश किया था। ठीक है। इसलिए इसको विनाशागर बोला जाता है। इसने कठोर लोह पक्ष की नीति इसने भी अपनाई थी, और इसने ही नवरोज उत्सव शुरू करवाया। वह सिजदा व पाबोस का जो प्रबलन था इसने ही स्टार्ट किया था। तो ये था इसके बारे में मतलब सभी चीज़। तो मैं समझता हूँ वीडियो काफ़ी बढ़िया रही है, तो आपको ये पसंद जरूर आई होगी। इस वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत व सल्तनत काल दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ा है।